चाचा जागो, चाची जागो, आपके ही हाथों में है अब। पूर्वजों ने जोड़ा देश जोड़ के बनाया एक, कैसी मजबूरी है मुखौटों का ओढ़ना। आजादी के बाद जो कि देखा गया सपना, कल जो नासूर थे वो आज भी नासूर है। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रजी अखबार पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ में जिन्हें देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अगर किसी भी स्तर पर आप इनको न पहचान पा रहे हों या इनसे परिचित ना हो पा रहे हों तो बस थोड़ा सा समय गुजरेगा, उसके बाद आप इनसे बखूबी परिचित हो जाएंगे। दरअसल इस समय चुनाव की चर्चाओं का दौर है, हर ओर चुनाव की उहापोह, अंक गणितों का हेर फेर चल रहा है। ऐसे में हमारे कुछ दो दर्शक हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि कुछ अलग भी ले आइए, तो हमने आज अपने साथ आमंत्रित कर लिया है मथुरा के ही नहीं आसपास के क्षेत्रों में ही अपना बहुत सम्मान रखने वाले दिग्गज कवियों को। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर रमाशंकर पांडे साहब हैं, तो इनका मैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए सीधे इन्हें आपसे जोड़ूंगा और आज इन कवियों की काव्य रस धारा को आप तक पहुंचाने के प्रयास में इनसे ये भी कोशिश कर लूँगा कि ये कुछ चुनावी चर्चाएँ भी हमारे साथ कर लें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, प्रसून जी, रमाशंकर जी और कविराज प्रवीण जी। तो शुरुआत तो साहब आपसे पहले करनी मेरे लिए बहुत आवश्यक है और ये मुझे चाहते भी हैं कि ये आप ही से शुरुआत हो। तो ये चुनाव, हाँ, तो बात तो बहुत है जिस पे की जा सकती है और आप तो कई बार ऐसे भी हैं कि आशु कवि जैसे भी हैं कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ पर रचनाएं गढ़ देते हैं। तो शुरुआत विधानसभा चुनाव की इस भारी झंझावात के बीच में कुछ हल्का होने की तो शुरुआत है, लेकिन चुनाव से ही शुरुआत करिए, फिर मैं इनको और सुन लूँगा। तो बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हमारे प्रख्यात कवि डॉक्टर रमाशंकर पांडे साहब का। सभी को नमन करता हूं, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं इस चैनल के माध्यम से। पहला तो एक निवेदन दो पंक्ति में करना चाहता हूं, क्योंकि मतदान इस देश की भव्य शक्ति है। चाचा जागो, चाची जागो, जागो भैया भाभी जी। चाचा जागो, चाची जागो, जागो भैया भाभी जी। आपके ही हाथों में है अब हर सत्ता की चाबी जी। पहले करो मतदान यहाँ पर, फिर करना जलपान जी। पहले करो मतदान यहाँ पर, फिर करना जलपान जी। जय जय होगी लोकतंत्र की, होगा देश महान जी। जय जय होगी, ये सबके लिए शक्ति मिली हुई है। ये लोकतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं। बस ये विडंबना है, ये दर्द है कि हम नेताओं की निगाह से देखने लग जाते हैं, हमें अपनी निगाह से देखना चाहिए। ये एक विडंबना हमारे यहाँ सबसे विडंबना है जिससे हम गलत चयन कर जाते हैं। तो मैंने जो दर्द है, हम कवि हैं जी, हम किसी सत्ता के साथ नहीं जुड़ सकते जब आप कवि हैं। हाँ, जब हम कवि हैं, और शायद हम कवि हमेशा रहते हैं, कभी कभी हमें राजनीति के रूप में खड़ा होना पड़ता है, वो विडंबना हो जाती है हमारे लिए। लेकिन कवि जो है वो त्रिकालदर्शी है, वो अतीत भी देखता है कि 47 से पहले हम क्या थे, 47 के बाद हम क्या हैं और आगे हम क्या हो सकते हैं। ये जो विडंबना है ये कभी पढ़ता है केवल कि उसके लक्ष्य में सत्ता नहीं है, उसके लक्ष्य पे समाज और देश है। मैं दर्द को 4 पंक्तियों में बयान करता हूँ, जो शायद दर्द बयान आम जनता का होगा, मेरा नहीं है। वो भी खुली आंख से देखेगी और खुले कान से सुनेगी, तो जो शोर सुनाई दे रहा है चुनाव का शोर, उसके मन में जहर घोलता होगा। तब मैं कहता हूँ कि पूर्वजों ने जोड़ा देश जोड़ के बनाया एक, पूर्वजों ने जोड़ा देश जोड़ के बनाया एक, आज का घिनौना खेल देश को ही तोड़ना। रोज पढ़ना, यादव इतने, ब्राह्मण इतने, ठाकुर इतने, क्षत्रिय इतने, वैश्य इतने, लोधी इतने, क्या दर्द है, क्या विडंबना है ये। यदि हमारा देश एक नहीं हुआ होता तो हम आज़ाद कभी नहीं होते। देश आज़ादी में हमने सबको जोड़ा, वो हमको देश को बढ़ाना है तो पुनरावृत्ति वही करनी होगी, सबका लेकर सबको चलने की बात। चाहे कोई प्रांत हो, कोई भाषा हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, देश सबका है और सब देश के हैं। पूर्वजों ने जोड़ा देश जोड़ के बनाया एक, आज का घिनौना खेल देश को ही तोड़ना। चित्त है विचित्र यहाँ, नहीं है चरित्र यहाँ, कैसी मजबूरी है मुखौटों का ओढ़ना। सत्य क्या है, झूठ क्या है, जानता है सारा देश, जानता है सारा खेल ओटों का बटोरना। आप ओटो वाला गुणा भाग छोड़िए हुजूर, सबसे जरूरी आज देश को है जोड़ना। सबसे
जरूरी आज देश को है जोड़ना। पूर्वजों ने जोड़ा जाने कितने ही घर द्वार बियाबान हुए, तब स्वाभिमान की आज़ादी यहाँ आई है। जाने कितनी ही आंख आंसुओं में डूब गई, तब मुस्कान की आज़ादी यहाँ आई है। जाने कितने ही यहाँ प्राण के दुलारे गए, तब हिंदुस्तान की आज़ादी यहाँ आई है। जाने कितने सिंदूर हुए बलिदान यहाँ, तब वरदान की आज़ादी यहाँ आई है। राष्ट्र वंदना में प्राण सुमन चढ़ा गए, वो राष्ट्रभक्ति भाव भव्य हो गया। कौन सी जाति लड़ी, कौन सा धर्म लड़ा, हम कहते भारतवासी लड़े। राष्ट्र वंदना में प्राण सुमन चढ़ा गए, वो राष्ट्रभक्ति भाव भव्य हो गया। ललाम है शौर्य की पताका हर ओर फहरा के गए, हुए बलिदान जहाँ भूमि पर निधाम है। बलिदान उनका न भूल सकता है देश, भ्रष्ट इतिहास वाला हुआ अभिराम है। जिन बलिदानियों के बल से स्वतंत्रता है, उन बलिदानियों को कोटि सह प्रणाम है। अब विडम्बना देखिए, आज़ादी के बाद जो कि देखा गया सपना था दूर, आज सपनों से दूर है। पहला सपना था कि देश को मिलके बढ़ाएंगे, आज वो सपना तोड़ दिया हमने। आज़ादी के बाद जो कि देखा गया सपना था दूर, आज सपनों से दूर है। आज़ादी के बाद भी न देश दर्द दूर हुआ, कल जो नासूर थे वो आज भी नासूर है। भूख से जो रोटी का निवाला छीनते थे यहाँ, कल जो दस्तूर थे वो अभी दस्तूर है। लूटते खसोटते हैं, नोचते हैं, काटते हैं, कल जो लंगूर थे वो आज भी लंगूर है। कल जो लंगूर थे वो आज। बहुत ही जबरदस्त। घोड़ों को नहीं है मिल रही सूखी घास यहाँ, घोड़ों को नहीं है मिल रही सूखी घास यहाँ, गधे दुलतियों से माल टाँच रहे हैं। सांप और नेवलों में खूब जम गई यारी, कोयल कबूतरों, ये हम जनता कोयल कबूतर हैं जी, हम कोयल कबूतर, हमको बांटा जा रहा है। घोड़ों को नहीं है मिल रही सूखी घास यहाँ, गधे कविता व्यंजना बोलती है साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल, और लग रहा है वो लग भी रहा है, न व्यक्ति के न धर्म की है। घोड़ों को नहीं है मिल रही सूखी घास यहाँ, गधे दुलतियों से माल टाँच रहे हैं। सांप और नेवलों में खूब जम गई यारी, कोयल कबूतरों में पाला खाँच रहे हैं। बगुलों के बीच हंस बैठा है झुकाए शीश, बंदर नचाता है मदारी नाच रहे हैं। बिल्लियों ने दूध की है पाली रखवाली यहाँ, कवि सभा मंच पे पुराण क्या बात है, बहुत जबरदस्त साहब। और मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तो मेरे ये दो साथी ही मिलकर के अपने दोनों हाथों से तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आप जहाँ बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरे को पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की पंक्तियों पर तो आपकी तालियां खूब आ रही होंगी अपने घर में बैठ करके। मैं एक बार फिर से अभिनंदन आपका करता हूं। किशोरी रमण डिग्री कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष पद से रिटायर्ड होने के बावजूद अपनी ये कविता की दुनिया की गति को निरंतरता लगातार प्रदान कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि आप कुछ भी पढ़ दीजिएगा, सब कुछ पढ़िएगा, कुछ हल्का कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा वो भी इस समय के लिए बेहद समसामयिक है और इतना प्रासंगिक है कि उसमें भी आप इस चुनावी उलझनों और उहापोह के बीच में आनंद ले गए होंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। 3 दौर का मतदान हो गया है, मतदान अभी 4 दौर का बचा है, उसके लिए अपील आ गई। जाकर के जहां पर लोग इस समय नए नए झंझटों में हैं, उससे निकल करके नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ आगे बढ़िए। आपकी मतधारणा कहीं पर भी हो, लेकिन अपने विकास की यात्रा को कभी शिथिल मत होने दीजिए। तो इस प्रकार का अगर संदेश इस छोटे से प्रयास में चला गया हो तो उसकी प्रशंसा करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भविष्य में भी ऐसी कोशिशें कुछ और अच्छे चेहरों के साथ करते रहेंगे। रमाशंकर भाई साहब का हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपकी शुभकामनाएं और हौसला हमें मिलता रहेगा, तो हम बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की ये काव्य यात्रा, एक छोटा सा प्रयास। हमारे साथ प्लीज़ इसी तरह से जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। फिर से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आपने ब्रज ई अखबार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरी भी अपील है और हमारे बड़े की और हमारे युवाओं की भी अपील है, प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथी बलराम शर्मा और सुनील शुक्ला के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।